डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको भारत की औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा कर रही हूँ। आर्थिक नीति के अनेक पक्ष होते हैं जो देश में औद्योगिक निवेश और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस नीति है जो औद्योगिक उपकरणों की स्थापना और उनके विकास को कंट्रोल करती है। दूसरी, आर्थिक शक्तियों और एकाधिकार के संकेंद्रण पर नियंत्रण करने की नीति है। तीसरी, प्रौद्योगिकी, पूंजीगत पदार्थों, उपकरणों और कच्चे माल की आयात निर्यात संबंधी नीति है। अंत में वित्तीय और राजकोषीय नीति होती है जिनका संबंध औद्योगिक वित्त के प्रावधान, पूंजी बाजार, निवेश तथा उत्पादन प्रोत्साहन से होता है। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आपको उस नीतिगत ढांचे से अवगत कराना है जिसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिक ढांचा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले 50 वर्षों में विकसित हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं औद्योगिक नीति का अर्थ। औद्योगिक नीति से अर्थ सरकार की उस नीति से, उस चिंतन से है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम व सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इस प्रकार से औद्योगिक नीति एक व्यापक धारणा है जिसमें दो तत्व शामिल होते हैं। पहला, औद्योगिक विकास और संरचना के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण अथवा फिलॉसफी क्या रहेगी। दूसरा, इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित और नियमित करने की दृष्टि से किन सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, नियमों और नियमनों को अपनाया जाएगा। अर्थात औद्योगिक नीति उन सभी सिद्धांतों, नियमों और रीतियों का विवरण होता है जिन्हें उद्योगों के विकास के लिए अपनाया जाता है। यह नीति विशेष रूप से भावी उद्योगों के विकास, प्रबंध व स्थापना से संबंधित होती है। इस नीति को बनाते समय हम देश की आर्थिक ढांचा, सामाजिक व्यवस्था, प्राकृतिक व तकनीकी साधन, सरकारी चिंतन का ध्यान रखते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के उचित एवं तीव्र औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण होती है और प्रत्येक राष्ट्र अपने उद्योगों का आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देशन इसी नीति से प्राप्त करता है। तो किसी देश के औद्योगिक विकास को सुनियोजित कर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती है, राष्ट्र को मार्गदर्शन व निर्देशन देती है और सरकार को निश्चित कार्यक्रम बनाने में मदद देती है। हमारे जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए औद्योगिक नीति और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही औद्योगिक विकास हो रहा है। अतः आवश्यक है कि हमारे जो भी प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं उनका उचित विदोहन किया जाए और देश के संतुलित विकास किया जाए। इसके साथ ही एकाधिकार आदि को भी कंट्रोल किया जाए। तो औद्योगिक नीति हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ही हम देश का संतुलित और प्रादेशिक रूप से संतुलित विकास भी कर सकते हैं। भारत में औद्योगिक नीति का विकास किस प्रकार से हुआ है ये हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में कोई भी औद्योगिक नीति घोषित नहीं की गई थी क्योंकि भारत में उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था। और आप ये देखिए कि 21 अप्रैल 1945 को एक औद्योगिक नीति विवरण पत्र जारी किया गया लेकिन उसको व्यवहार में क्रियान्वित नहीं किया जा सका। भारत सरकार द्वारा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं पूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर तैयार की गई प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो इस प्रकार से बच्चों 6 अप्रैल 1948 को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो 1948 में जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या थी। इस औद्योगिक नीति का आधार मिश्रित अर्थव्यवस्था रखा गया था जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों को औद्योगिक विकास में उचित ध्यान दिया गया। इसमें बड़े 4 उद्योगों को बांटा गया। बड़े उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी में निम्न 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए जिन पर सरकार का स्वामित्व स्वीकार किया गया। ये 3 उद्योग कौन से थे? पहला था अस्त्र शस्त्र का निर्माण, दूसरा अणुशक्ति का उत्पादन और नियंत्रण और तीसरा था रेल यातायात का स्वामित्व एवं प्रबंध। द्वितीय क्षेत्र में 6 आधारभूत उद्योग रखे गए जो निम्नांकित थे: कोयला, लोहा व इस्पात, हवाई जहाज बनाना, समुद्री जहाज बनाना,
टेलीफोन, तार एवं बेतार का सामान और खनिज तेल। इनके संबंध में ये कहा गया कि ये उद्योग 10 वर्ष तक उद्योगपतियों के अधिकार में रहेंगे। वे इस अवधि में इनका विकास भी कर सकेंगी, लेकिन 10 वर्ष के बाद इनकी स्थिति का पुनः अध्ययन किया जाएगा और उस समय राष्ट्रीय हित में आवश्यक होंगे तो उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकेगा। यदि 10 वर्षों में यदि इन उद्योगों में नए कारखाने खोलने हुए तो उन्हें सरकार ही खोल सकेगी। तीसरी श्रेणी में 18 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए, जिनमें भारी रासायनिक उद्योग, चीनी, सूती व ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज आदि शामिल किए गए और इनके संबंध में ये कहा गया कि ये उद्योगपतियों के द्वारा सरकार के नियंत्रण व नियमन में चलाए जाएंगे। चौथी श्रेणी में बाकी के उद्योग रखे गए, जिनके संबंध में ये कहा गया कि ये निजी उद्यम द्वारा चलाए जाएंगे और उन पर राज्य का सामान्य नियंत्रण रहेगा। इस प्रकार से हमने मुख्य रूप से 1948 की औद्योगिक नीति के बारे में संक्षिप्त में चर्चा की है। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।